मध्य प्रदेश के राजानगर नाम के शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में था हितेन, उसकी पत्नी संजना और हितेन के माँ बाप सर्रा और प्रदीप। आज उस खुशहाल परिवार को और खुशियां मिलने जा रही थी, क्योंकि आज संजना एक बच्चे को जन्म देने जा रही थी। सब कुछ ठीक था, ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन अचानक जाने क्या कॉम्प्लिकेशंस आई कि डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ा। संजना जी बेहोश हो गई हैं। अगर हमने उन्हें बहुत देर तक ऐसे ही रखा तो वो मर भी सकती हैं। हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी संजना को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो सही लगे वो करिए। 1.5 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार अस्पताल में एक किलकारी गूंजी। डॉक्टर ने आकर बताया कि बेटा हुआ है और माँ भी ठीक है। सब खुशी से झूम उठे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। मेरी बहू और पोता कहाँ है? मुझे उन्हें देखना है। हाँ प्लीज उन्हें जल्दी बाहर लेकर आइए, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। दोनों को बाहर लाया गया। पूरा परिवार बहुत खुश था। 2 दिन बाद उनकी छुट्टी हो गई और वो घर आ गए। बेटे का नाम उन लोगों ने प्रेम रखा और उसे बहुत प्रेम से पाला भी। उसके दादा दादी ने तो इतना लाड प्यार किया कि उसको बिगाड़ ही दिया। लेकिन जब वो 4 साल का हुआ तो एक दिन खेलते खेलते सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर पड़ा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें भी अस्पताल लेकर चल रहे हैं। लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने हितेन की बाहों में दम तोड़ दिया। नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, मुझे उठा ले पर इस बच्चे के प्राण वापस कर दे। प्रेम की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए वे जंगल के किनारे गए। रात का समय था और अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। संजना बेटे की लाश से लिपटकर रो रही थी। मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। संजना, हमें इसका अंतिम संस्कार करना होगा और इसे यही छोड़कर जाना होगा। संजना रोती बिलखती रही, लेकिन प्रेम को दफना दिया गया और हितेन उसे खींच कर ले जाने लगा। तभी एक भयानक हंसी सुनाई दी और पेड़ों के बीच से एक अघोरी प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। काले कपड़े, उलझे बाल और हाथ में त्रिशूल देखकर सब डर गए। वो लोग भागने ही वाले थे कि वो चिल्लाया, कहां जा रहे हो? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, कभी नहीं मरती। मैं तुम्हारे बच्चे की आत्मा वापस बुला सकता हूँ। क्या सचमुच? ये बकवास है, चलो यहाँ से। यदि तुम उसकी अस्थियों पर साधना करोगे और एक मंत्र पढ़ोगे तो उसकी आत्मा तुम्हारे पास लौट आएगी। इसे कच्चा कलवा कहते हैं। हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, दफा हो जाओ। हितेन ने अघोरी को भगा दिया, लेकिन उसकी बातें संजना के मन में घर कर गई। घर लौटने के बाद भी वो बार बार सोचती रही, क्या वाकई ये संभव है? संजना, उस पागल की बातों पर मत सोचना। प्रेम हमें छोड़कर जा चुका है, हमें उसे यादों में ही रखना होगा। संजना ने चुपचाप आंसू पोंछे, लेकिन वो भीतर से टूट चुकी थी। उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि उस अघोरी की बात मान ले और अपने प्रेम को वापस बुला ले। दिन गुजरने लगे और संजना बिल्कुल चुप रहने लगी। इसी बीच एक दिन प्रदीप घर में अकेले बैठे थे। अचानक उन्हें किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। प्रेम, प्रेम मेरे बच्चे, ये तुम्हारी आवाज है। बेटा कहाँ हो तुम? वो घबरा कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा। वो हितेन के कमरे में गए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। पर जैसे ही वो पीछे मुड़े तो एक परछाई ने उन्हें जोर से डरा दिया। प्रदीप इतना डर गए कि लड़खड़ा कर गिर पड़े। सौभाग्य से सभी लोग उसी समय घर वापस आ गए और प्रदीप को उठाया। अरे पापा,
आप ठीक तो हो? डॉक्टर को बुलाया गया। पता चला उनका पैर टूट गया है, लेकिन प्रदीप ने किसी को यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा। उस रात जब सब सोने गए, घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे हर कोना कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। हितेन अपनी जगह पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो तुरंत उठकर बैठ गया। ये आवाज कहां से आ रही है? उसने ध्यान से सुना। ये आवाज जैसे उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। वो धीरे धीरे उठा और कमरे के बाहर झांका। उसकी सांसें थम गई। एक छोटा बच्चा चलता हुआ जा रहा था। ये कौन है? प्रेम, प्रेम, क्या ये तुम हो बेटा? पापा से बात करो, पापा से बात करो बेटा। बच्चा बिना रुके चलता रहा और सीधे किचन की तरफ बढ़ गया। हितेन के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने हिम्मत करके बच्चे को पुकारा। सुनो, मेरी तरफ देखो। कौन हो तुम? बच्चा रुका। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था। हितेन को कुछ समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। उसने बच्चे से कहा, मेरी तरफ देखो। बच्चे ने धीरे धीरे मुड़कर अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थी और उसका मुंह अजीबोगरीब तरीके से खुला हुआ था। उसे देखकर हितेन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर संजना भागकर किचन में आई। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? यहाँ एक बच्चा था। उसका चेहरा बहुत डरावना था। वो कह रहा था कि मेरी जगह उसे होना चाहिए था। शायद तुमने सपना देखा होगा। बहुत ज्यादा सोच रहे हो ना। चलो वापस सो जाओ, सब ठीक है। संजना के समझाने पर हितेन बेमन से सोने चला गया, लेकिन उसका मन अशांत था। फिर अगली सुबह जब संजना रसोई में रोटियां बना रही थी, उसने देखा कि रोटी के किनारों से छोटे छोटे टुकड़े टूटे हुए थे, जैसे किसी बच्चे ने खेल खेल में तोड़े हो। ये क्या है? ये कैसे हुआ? वो ये सोच ही रही थी कि अचानक हॉट पॉट हवा में उठा और जोर से जमीन पर गिर गया। ये देखकर संजना डर गई। ये क्या हो रहा है? वो डर के मारे किचन से बाहर भागी। हितेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सीधे बाथरूम में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लिया। बाथरूम में जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, उसकी धड़कन रुक गई। आईने में एक बच्चा दिखाई दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, ओहो, तुम तो बड़ी सुंदर हो। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हारा? संजना उसकी बात सुने बिना घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई तो बचाओ। हितेन ने उसकी आवाज सुनकर दरवाजा तोड़ दिया। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने उसे देखा, एक बच्चा। उसने मुझसे बात की। उसने कहा मैं सुंदर हूँ और वो हंस रहा था। संजना, ये सब क्या है? कल रात मुझे भी वो दिखा था। क्या तुमने उस अघोरी के बताए काम किए हैं? क्या तुमने कोई साधना की है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। सरला ने उनको शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी घर में बच्चे की डरावनी हंसी गूंज उठी और वो सामने प्रकट हुआ। सबके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलकने लगी। अब ये खेल खत्म होगा। हितेन बच्चे को देखकर दहल गया। ये हमारा बच्चा है। तुमने ये क्या किया? उसे क्यों बुलाया? नहीं हितेन, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। सरला ने अपनी सांस खींची और बोली, मैंने बुलाया है उसे। ये मेरा बच्चा है, मेरा पहला बच्चा प्रसाद। ये सुनते ही प्रदीप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने ये क्या कर दिया सरला? 30 साल पहले दफन हो चुकी बात को क्यों छेड़ा? क्योंकि मैं अपनी पहली औलाद को भूल नहीं पाई।
वो हमारे साथ रहेगा, कोई मुझे उससे दूर नहीं कर सकता। हितेन, तांत्रिक को बुलाओ, अब हमें ये खत्म करना होगा। नहीं, ऐसा मत करो, वो मेरा बेटा है, प्लीज ऐसा मत करो। सरला की चीख और प्रदीप की सख्ती के बीच बच्चा गुस्से में चिल्लाने लगा। अगर किसी ने मेरी माँ को कुछ कहा तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। हितेन ने जल्दी से तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक ने आते ही सबसे पहले सरला को बांधा, जिससे सरला चीखने लगी और बच्चे का गुस्सा बढ़ने लगा। उस बच्चे की कब्र कहाँ है? पीछे वाले गार्डन में। हितेन और तांत्रिक गार्डन की तरफ भागे। बच्चा उनके पीछे पीछे आ रहा था। रुको, मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी अपना बच्चा खोया है, लेकिन मैंने कभी उसे वापस बुलाने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी माँ ने गलती की है, तुम मुक्त हो जाओ। बहू, मेरे बच्चे के रास्ते से हट जा। बच्चे ने एक भयंकर चीख मारी और संजना को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसका शरीर लहूलुहान हो गया। उधर गार्डन में हितेन और तांत्रिक कब्र खोदने में लग गए। बच्चा अब उनके पास आ चुका था। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। तुम लोगों ने मेरी कब्र छूने की हिम्मत भी कैसे करी? तांत्रिक ने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन बच्चे ने तांत्रिक को गर्दन से पकड़कर उठा दिया और ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। तांत्रिक गिरते ही मर गया। हितेन ने कब्र खोद ली थी। उसने हिम्मत करके कब्र में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने उसे भी पकड़ लिया। माँ, मैं भी तुम्हारा बच्चा हूँ। लेकिन पहला मैं हूँ। ये कहकर बच्चे ने हितेन को उसी कब्र में जिंदा दफना दिया। बच्चे ने सरला को आजाद किया और सरला ने बच्चे को गले लगा लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, अब हम हमेशा साथ रहेंगे।